देखते हैं अपना अगला टॉपिक जो कि है मार्केट फिजिबिलिटी एनालिसिस। मार्केट फिजिबिलिटी एनालिसिस में क्या होता है? मार्केट फिजिबिलिटी एनालिसिस इज डन टू एक्सप्लोर द एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। ठीक है, कि अभी उसका कितना डिमांड है और आगे जाके उस प्रोडक्ट का कितना डिमांड होने वाला है, ये हम देखते हैं इसमें। एज वेल एज द कंपटीशन। ठीक है, आगे जाके उस प्रोडक्ट का कितना कंपटीशन बढ़ने वाला है, क्या होने वाला है उसका फ्यूचर, वो हम देखते हैं इसमें। Here we basically search for identification and quantification of market for the business idea। ठीक है, तो हम एक क्वांटिटी दे देते हैं कि अपने बिजनेस आइडिया का, ठीक है, कि हमारा बिजनेस आइडिया का मार्केट साइज कितना है, आखिर कितने लोग हैं जिनको हम डील करने वाले हैं, कितने लोग हैं जो हमारे कस्टमर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। तो अब हम देखते हैं मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस क्या कहता है? मार्केट एनालिसिस में हम वी कंडक्ट अ फॉर्मल स्टडी। तो अब हम देखते हैं मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस में हम क्या करते हैं वो देख लेते हैं। वी कंडक्ट अ फॉर्मल स्टडी बाय कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द सेकेंडरी डेटा। ठीक है, सेकेंडरी डेटा हम देखते हैं इसमें। सेकेंडरी डेटा क्या क्या होता है? डेमोग्राफिक डेटा एंड इंडस्ट्रियल डेटा मेंटेन बाय डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज। तो देखो, इसमें गवर्नमेंट एजेंसीज की पब्लिकेशन, न्यूज़पेपर्स, ठीक है, इन सभी से जो भी हमें डेटा मिलता है हम वो पहले कलेक्ट करते हैं। मान लो तुम्हें एक पेन की कंपनी शुरू करनी है, ठीक है, तो तुम अब पेन की कंपनी शुरू करोगे तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा ना कि आखिर कितने लोग हैं जो कि पेन लेते हैं, क्या क्या तरह की पेन ले रहे हैं वो लोग, क्या क्या ब्रांड्स है जो कि इस मार्केट में अभी अपना नाम बनाई हुई है, ये सभी चीजें तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो हम सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी डेटा हम कलेक्ट करके देखते हैं कि आखिर कितना बड़ा मार्केट है, कितना डाइवर्स मार्केट है, ये सभी चीजें। उसके बाद फॉलोड बाय डिजाइनिंग, कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द प्राइमरी डेटा। एक बार तुम्हें ये पता चल गया कि कितना बड़ा मार्केट है, किस किस तरह के लोग हैं, कितना डाइवर्स मार्केट है, फिर तुम एक एक आदमी से जाकर बात करते हो कि सर आप किस तरह की पेन लेते हो, कि आपको क्या क्या चाहिए होता है अपने पेन में, आपको क्या स्मूथ चाहिए होता है अपना पेन, या फिर जो लॉन्ग लास्टिंग होता है वो चाहिए होता है, कि क्या आपको अपने पेन से क्या क्या डिमांड्स है वो सब तुम पता करते हो। ठीक है, ये कैसे पता होगा? ये जब तुम एक क्वेश्चनेयर बनाओगे, ठीक है, जो मेल्स पे तुम्हें क्वेश्चनेयर्स आते होंगे कभी कभी स्पैम में, ठीक है, वो हो गया, या फिर तुम इंटरव्यू ले लो उनका, या फिर तुम पर्सनली जाके बात करो। ठीक है, मान लो तुम मार्केट में तुम देखते होगे, ठीक है, कुछ लोग आते हैं जो तुमसे आके कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वही सब कि सर आप किस तरह का पेन यूज करते हैं, आप किस तरह का मोबाइल यूज करते हैं, ये सभी चीजें। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, इससे वो अपना एक डेटा बनाते हैं कि आखिर किस तरह की चीजें चल रही है मार्केट में, क्या क्या डिमांड है मार्केट की, वो सभी चीजें हम एनालाइज कर लेते हैं। इससे हमें फायदा क्या क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो मार्केट एनालिसिस क्या क्या बताता है हमें, ठीक है, व्हाट डज मार्केट एनालिसिस टेल्स अस। मार्केट एनालिसिस से सबसे पहली चीज तो हमें पता चलती है वो है नीड ऑफ द मार्केट, कि आखिर मार्केट को जरूरत क्या है। ठीक है, कि जो प्रोडक्ट है क्या वो सचमुच में उसको जरूरत है मार्केट में या नहीं है, या अगर है तो कितनी जरूरत है। ठीक है, मार्केट गैप, ठीक है, मार्केट गैप क्या होता है? कंज्यूमर डिमांड गैप दैट इज नॉट बीइंग सर्व्ड। ठीक है, ऐसा क्या डिमांड है, ठीक है, कंज्यूमर की ऐसी कौन सी डिमांड है जो अभी तक फुलफिल नहीं हो पा रही है, जो ब्रांड्स मिलकर भी फुलफिल नहीं कर पा रही, वो तुम देखते हो। ठीक है, और क्या वो तुम फिल कर पाओगे या नहीं। ठीक है, मान लो कि एक पेन है, ठीक है, मान लो कि एक मार्केट है लग्जरी पेन्स का। ठीक है, लग्जरी पेन्स का भी उतना अच्छा मार्केट नहीं है इंडिया में, तो तुम अपना एक ब्रांड लग्जरी पेन्स के उसमें डोमेन में शुरू कर सकते हो। ठीक है, ये एक मार्केट गैप हो गया। वैसे ही हम और क्या पता चलता है? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द बिजनेस आइडिया। ठीक है, जो तुम्हारा बिजनेस आइडिया उसकी कितनी डिमांड है, उसकी सप्लाई कितनी है, ये सब चीजें तुम्हें पता चलती हैं। एस्टिमेट मार्केट साइज, ठीक है, मार्केट कितना बड़ा है तुम्हारे जो प्रोडक्ट है उसका, वो तुम देखते हो। ठीक है, अगर एक अच्छा खासा मार्केट होगा तभी मतलब भी करता है तुम्हें अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने में, वरना तो कोई फायदा नहीं है। अंडरस्टैंड एंड सेगमेंट सेगमेंट अंडरस्टैंड एंड सेगमेंट पोटेंशियल कस्टमर। ठीक है, तुम जो भी तुम्हारे कस्टमर्स है तुम उन्हें समझते हो और उन्हें सेगमेंट कर देते हो। ठीक है, कि किन तरह के लोगों को किस तरह की पेन चाहिए होती है, किन तरह के लोगों को किस क्या क्या क्वालिटीज चाहिए होती है अपनी पेन में, वो सभी चीजें तुम देखते हो। ठीक है, और फिर एक बार सेगमेंट कर देते हो तो तुम्हारी टारगेटिंग आसान हो जाती है। ठीक है, तुमने सेगमेंट कर दिया कि इन तरह के लोगों को यही चीजें चाहिए होती हैं, तो फिर जो मार्क एड रहेगा तुम्हारा वो उन्हीं के लिए रहेगा। ठीक है, कि मान लो कि कोई लोग हैं जिन्हें ऐसा पेन चाहिए जो कि स्मूथ लिखता है, ठीक है, तो उन्हें तुम सेगमेंट कर दो, एक तरफ रख दो, और फिर जो तुम एड्स बनाओगे स्मूथ पेन का वो डायरेक्ट उन्हीं को करोगे। मान लो कोई और है जिन्हें लग्जरी पेन चाहिए होती है, जिन्हें थोड़ी हाई क्वालिटी पेन चाहिए, तो फिर तुम उनके लिए अलग से ऐड बनाओगे। तो ये हम सेगमेंटेशन में मदद करता है हमारा। स्टडी कंपिटिटर्स, ठीक है, तुम्हारे कंपिटिटर्स कौन कौन है और कितना अच्छा कर रहे हैं तुमसे, उनका मार्केट साइज क्या है, ठीक है, वो कितना परसेंट कैप्चर करके रखे हैं मार्केट, और तुम अपने प्रोजेक्ट की कैपेबिलिटीज देख लेते हो। ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो स्ट्रैटेजिक, ठीक है, सबसे एक बार मार्केट एनालिसिस कर लिया हमने, उसके बाद आता है हमारा स्ट्रैटेजिक अप्रेजल। इसमें हम क्या क्या करते हैं?
मार्केटिंग ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। एक बार हमने सेगमेंट कर लिया, ठीक है। जब हमने सेगमेंट कर लिया लोगों को अलग अलग कैटेगरीज में, उसके बाद हम स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए मार्केट करते हैं, ठीक है। हर आदमी को अलग चीज चाहिए होती है, तो हम वही चीज उसे मार्केट करते हैं कि देखो हमारे पेन से तुम्हें ये फायदा मिलेगा, हमारे पेन से तुम्हें ये फायदा मिलेगा, ठीक है। हमारा पेन लग्जरी है तो तुम वो एक रिचर क्लास को अप्रोच करोगे। हमारे पेन से हमारा पेन ज्यादा टाइम तक लिखता है, ये तुम एक स्टूडेंट को अप्रोच कर सकते हो, ठीक है, इस एड के थ्रू। और क्या हमें मदद करता है? असेस द सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, असेस सस्टेनेबिलिटी ऑफ कंपटीटिव एडवांटेज, ठीक है। तुम्हें अपने कंपटीटर्स के ऊपर कितना एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, ये सब तुम असेस करते हो, ठीक है। और फिर तुम उसी का फायदा उठाते हो और अपना नाम बनाते हो मार्केट में, ठीक है। तुम अपना और ज्यादा परसेंटेज लेते हो मार्केट में, तुम्हारा जो मार्केट साइज है वो बड़ा होता है। इसका क्या था? मार्केट फोरकास्टिंग, ठीक है। मार्केट फोरकास्टिंग में क्या होता है? दिस हेल्प्स अस फोरकास्ट फ्यूचर डिमांड एंड डेवलप अ डिटेल्ड सेल्स प्लान, ठीक है। तुम देखते हो कि आगे जाके हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी कितनी डिमांड होने वाली है, ठीक है, वो तुम फोरकास्ट करते हो। उसके फोरकास्ट करने के बाद तुम क्या बनाते हो? अपना एक डिटेल्ड सेल्स प्लान बनाते हो, ठीक है, कि आगे जाके हमें कितना सेल करना है, कैसे कैसे सेल करना है, क्या टारगेट्स हैं हमारे, वो सब तुम मेंटेन करते हो। एक बिजनेस रिपोर्ट तुम बना लेते हो, अच्छा खासा एक बिजनेस रिपोर्ट तुम बना लेते हो, ठीक है। इफ ऑल दिस स्टेप्स इंडिकेट अ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, अगर मान लो कि ठीक है तुम्हारे प्रोडक्ट की डिमांड सचमुच में है, तब तो तुम उस प्रोडक्ट को और ज्यादा लॉन्च करोगे, उस पर और काम करोगे। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार, ये जो प्रोडक्ट है ना वो कुछ टाइम तक चलेगा नहीं, तो तुम फिर उसे बंद कर दोगे, ठीक है। तुम बेसिकली उसकी फिजिबिलिटी चेक करते हो एक टाइम के बाद कि क्या आप सचमुच में ये प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। जैसे कि मोबाइल फोन्स के साथ हुआ था कि जो बटन वाले फोन्स थे वो एक टाइम के बाद जाके बंद हो गए पूरी तरह से, ठीक है। तो वही, इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस पे, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? फ्यूचर इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल अल्टरनेटिव्स अवेलेबल अलोंग विद द फैक्टर्स लाइक, ठीक है, कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, अडेप्टेबिलिटी इन द प्रेजेंट और न्यू बिजनेस, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निकल स्टाफ एंड फाइनेंशियल बेयरिंग। तो देखो अब क्या होता है कि टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी न्यू वेंचर के लिए, किसी भी न्यू प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। टेक्नोलॉजी अब हर दिन के साथ बेटर होती जा रही है। तो तुम्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किन-किन क्या-क्या तरह की टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल है। जैसे कि मान लो अभी तुम अगर वो देखो एआई में, ठीक है, एआई में ही तुम्हारे पास 3-4 ऑप्शंस आ गए हैं, ठीक है। जैसे गूगल का जेमिनी हो गया या फिर चैट जीपीटी हो गया। तो ये सभी चीज़ें ठीक है आ गई हैं। तो बेस्ट अल्टरनेटिव क्या होगा तुम्हारे लिए वो तुम्हें देखना होता है। कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। मान लो तुमने अपने प्रोजेक्ट में सोचा कि अब हम एआई इंटीग्रेट करेंगे इसे, तो उसका कितना कॉस्ट आएगा वो सब तुम्हें देखना होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना रिक्वायर होगा, ठीक है। मान लो कि तुम्हें अब अगर तुम सोच रहे हो एआई को इंटीग्रेट करने का, तो हो सकता है कि तुम्हारा जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, जो तुम्हारा सॉफ्टवेयर है, वो सब रिक्वायरमेंट कितनी ज़्यादा होने वाली है, वो तुम कैसे डील करोगे उन सबसे। अडेप्टेबिलिटी, ठीक है, अडेप्टेबिलिटी इन प्रेजेंट और न्यू बिजनेस, ठीक है। जो तुम्हारा बिजनेस है क्या वो सचमुच में एआई से इंटीग्रेट हो पाएगा, कितना अडेप्टेबल हो पाएगा, ठीक है, वो एआई से इंटीग्रेट होने के बाद। अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निकल स्टाफ, ठीक है, क्या जो तुम्हारा अभी स्टाफ है उसके पास एआई की नॉलेज है, क्या वो सचमुच में एआई हैंडल कर पाएगा, या फिर तुम्हें उनके लिए ट्रेनिंग सेशंस रखने पड़ेंगे, तुम्हें उन्हें समझाना पड़ेगा कि इसे कैसे कैसे डील करते हैं। एंड फाइनेंशियल, ठीक है, इसका कितना फाइनेंशियल कॉस्ट आएगा वो सभी चीजें। टेक्निकल एनालिसिस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज एट द कोर ऑफ द प्रोजेक्ट डिजाइन, ठीक है। जो भी तुमने प्रोजेक्ट डिजाइन बनाया है वो किसके अराउंड होगा? वो अराउंड होगा तुम्हारे टेक्निकल एनालिसिस के, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस के अराउंड ही तुम्हारा जो प्रोजेक्ट डिजाइन है वो बनेगा। एंड देयरफॉर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल, ठीक है, इट इज अ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल, ठीक है। अब देखो इन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन प्रोडक्ट क्वालिटी एंड इनोवेशन आर द की ऑफ सक्सेस ऑफ न्यू फर्म्स, ठीक है। कोई भी नई फर्म आ रही है, ठीक है, मान लो फेसबुक, गूगल, ये सभी जो एग्जांपल्स है, ठीक है, ये सब क्या हुई थी? ये सभी एक नई टेक्नोलॉजी बन के सामने आई थी दुनिया के, जैसे अभी चैट जीपीटी आ रहा है, ठीक है। ये सभी क्या है? एक नई टेक्नोलॉजी बन के दुनिया के सामने आई है और इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल। तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम जो नई टेक्नोलॉजी उनसे कैसे डील कर रहे हो। तुम अगर नई टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रहे हो तो वो कैसे कर रहे हो, ठीक है। हम देख लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस ऑफ अ प्रोजेक्ट इज एम्ड एट ensuring that project has been clearly spelled out with correct technical design details such as size, location, timing and technology, ठीक है। अगर तुमने सोचा है कि तुम टेक्नोलॉजी अपने बिजनेस में ला रहे हो तो तुम किस तरह की टेक्नोलॉजी ला रहे हो, क्या टेक्नोलॉजी ला रहे हो, उसका लोकेशन क्या है, उसका साइज क्या है, ये सभी चीजें तुम्हें सोच के चलना पड़ेगा।
रिक्वायर्ड मटेरियल हैव बीन करेक्टली डिटरमाइंड, ठीक है, तुम्हें जो मटेरियल्स, जो भी तुम्हें एक्स्ट्रा मटेरियल्स लगेंगे वो सभी चीजें तुम्हें देख के चलनी पड़ेंगी, ठीक है। इट फर्दर इंश्योर्स, टेक्निकल एनालिसिस से क्या क्या इंश्योर होता है, ठीक है, व्हाट डज इट इंश्योर, द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हैज बीन क्लियरली एस्टैब्लिश, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो कॉस्ट है प्रोजेक्ट का वो इस्टेब्लिश हो जाएगा, वो हमें पता रहेगा कि कितना कॉस्ट हमारा लगने वाला है। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट प्राइसेस हैव बीन प्रोजेक्टेड, ठीक है, जो भी हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट का प्राइस होगा, ठीक है, जो जिस भी प्राइस पे हम बेचने वाले हैं वो हमें पता रहेगा। पेमेंट मोडालिटीज, ठीक है, किन किन तरह से हम पेमेंट कर सकते हैं। एंड शेड्यूल्स हैव बीन वर्कड आउट, ठीक है, किस शेड्यूल पे हम काम करेंगे, क्या हमारा जो प्रोडक्ट का शेड्यूल रहने वाला है वो किस तरह का रहने वाला है, किस समय तक क्या क्या काम हमें कर लेना है, ये सभी चीजें, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।